चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यूनिक वीडियोस की लिस्ट पड़ी है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। दोस्तों, हमने हमारी कई सारी वीडियोस में प्राइवेसी सिक्योरिटी को लेकर कई सारी वीडियोस बनाई है, कई सारी सेटिंग्स हमने बताई है, और इंडिविजुअली जो है हमने फीचर्स के बारे में बात की है। और हम लोग टाइम टू टाइम जो है सिक्योरिटी प्राइवेसी को लेकर जो है वीडियोस बनाते रहते हैं, अवेयर करते रहते हैं, ताकि आप लोग अपने फ़ोन में ये जो सेटिंग्स होती है, ये जो चेंजेस होते हैं, वो करके रख पाओ, और इजीली जो है आप अपने लिए जो है मतलब प्राइवेसी जो अपनी आप वो मेंटेन कर पाओ, अपने आप को, अपने डेटा को जो है सिक्योर रख पाओ। तो आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हम आपको बताएंगे, जो कि आपको करके रखनी चाहिए अपने फ़ोन में, जो कि नेसेसरी है, ज़रूरी है। तो इस वीडियो को ज़रूर सभी के साथ शेयर करें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आपको वीडियो सबके साथ शेयर करना है। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लेना। लगभग 1700 वीडियोस हमने बना रखी है टॉकबैक स्क्रीन रीडर के साथ आप लोगों के लिए, तो उन वीडियोस को जाकर ज़रूर देखना। रोज़ सुबह ठीक 9 बजे आप लोगों के लिए वीडियो आ जाती है। तो प्राइवेसी की जहाँ तक बात करें तो सबसे पहले जो है हम लोग बात करेंगे लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन पर। जैसे लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन एक बहुत ही अच्छा फीचर है ना, लेकिन कई बार जो है ये फीचर जो है ऐसा होता है कि कई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हमारी जो है पब्लिकली शो हो जाती है। हमारा फ़ोन कहीं रखा हुआ है, या फिर कोई ऐसी चीज़ हम किसी को दिखाना नहीं चाहते, फिर भी ऐसा नोटिफिकेशन आ जाता है, या कोई OTP है, या कोई कुछ भी हो, मैसेज आ जाता है, तो वो वहाँ पर शो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए आपको लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन उन एप्लीकेशंस की नहीं देनी है जो आप जिनकी नोटिफिकेशन आपको पब्लिकली शो नहीं करनी है ना। मतलब कुल मिला के लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन को बंद करके रखना है। आप अपनी फ़ोन के नोटिफिकेशन एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन आप ऑन करके रख सकते हो, लेकिन लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन उन एप्लीकेशन की बंद करके रखो जिनकी आपको मतलब ऐसा लगता है कि हाँ ये प्राइवेसी से जुड़ा हुआ है, तो इसको आपको बंद करके रखना है लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन को। अब नोटिफिकेशन की जहाँ तक बात है तो नोटिफिकेशन पैनल हमारा कई बार कई सारी नोटिफिकेशन से भर जाता है। तो ऐसी अनवांटेड एप्लीकेशन जिनकी नोटिफिकेशन हमें ज़रूरी है, उनकी भी नोटिफिकेशन आपको हटा के रखना है। ज़रूरी नहीं है कि सबकी ही नोटिफिकेशन मिलनी चाहिए। जिन एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन आपको ज़रूरी है देखना, उन्हीं एप्लीकेशन की नोटिफिकेशंस आपको अपने फ़ोन में ऑन करके रखनी है। अब एप्लीकेशंस की ही बात चल रही है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लोकेशन की बात करेंगे। बहुत सारी एप्लीकेशंस लोकेशन की जो है परमिशन ले लेती है, जो कि नेसेसरी नहीं होता, ज़रूरी नहीं होता उनको लोकेशन की परमिशन देना। तो इसलिए आपको इन सब बातों पर भी ध्यान देना है कि लोकेशन पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ज़रूरत है, किसी एप्लीकेशन को नीड है, तो उसी एप्लीकेशन को आपको लोकेशन की परमिशन देनी है। अदरवाइज़ आपको वो जो लोकेशन की जो परमिशन है वो हटा देनी है, उस एप्लीकेशन को लोकेशन की परमिशन नहीं देनी है। एक और जो है फीचर होता है लोकेशन में ही वाईफाई और ब्लूटूथ स्कैनिंग। ये लोकेशन एक्यूरेसी के लिए होता है ना। तो इस फीचर की भी इतनी कुछ खास आवश्यकता नहीं होती। जब आपको इसकी नीड हो तब आप इसको एक्टिवेट करके आप इसका यूज़ कर सकते हो। बाकी अदर टाइम आप इन परमिशंस को जो है बंद करके रख सकते हो अपने फ़ोन में। मतलब यही जो सेटिंग है आपको अपने लोकेशन सेटिंग में जो है आपको एडवांस सेटिंग में जो है वाईफाई स्कैनिंग और ब्लूटूथ स्कैनिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। आप उसको बंद करके रख सकते हो। उसको बंद करके आपको जो है मतलब जो आपकी लोकेशन है, आपकी डिवाइस की जो लोकेशन है, वो कहीं भी किसी भी एप्लीकेशन के साथ शेयर नहीं होगी प्रॉपर, है ना। तो इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान देना है। ये जो सेटिंग्स है ये भी आपको अपने फ़ोन में करके रखनी है। अब बात करते हैं परमिशंस की। तो परमिशंस दोस्तों जैसे बेसिकली माइक्रोफ़ोन हो या फिर कुछ ऐसी परमिशंस हो जिन एप्लीकेशन को जिन परमिशन की नीड हो, उन एप्लीकेशंस को उन्हीं परमिशन को आपको देना है। जैसे अभी फ़ोन है तो फ़ोन में आपको माइक्रोफ़ोन की परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको इसको देना है माइक्रोफ़ोन की परमिशन, है ना। कुछ ऐसे एप्लीकेशन जिनको माइक्रोफ़ोन की परमिशन नहीं लगती, जैसे अभी प्रतिलिपि है, तो प्रतिलिपि पे आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पे पढ़ने के लिए माइक्रोफ़ोन की ज़रूरत नहीं है ना। पढ़ने के लिए लोकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे एप्लीकेशन जिनको माइक्रोफ़ोन की नीड नहीं है, आपको लगता है कि नीड नहीं है, तो उस टाइम पे आपको माइक्रोफ़ोन की परमिशन बंद कर रखनी है। हाँ, इन केस अगर उस एप्लीकेशन में वॉइस सर्च या कुछ करना है, तो उस ऐसे टाइम पे आप परमिशन को ऑन करके तुरंत आप इंस्टेंटली उसको बंद करके रख सकते हो। अननोन सोर्सेस अगर आप किसी भी एप्लीकेशन में ऑन करते हो, अभी आप मान लीजिए व्हाट्सएप से या फिर टेलीग्राम से, अभी कहीं से भी किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से कोई भी APK या कुछ भी इंस्टॉल करते हो, हालाँकि अभी जो लेटेस्ट फ़ोन आने वाले हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है, लेकिन जिनके पास पुराने फ़ोन है, अननोन सोर्सेस की परमिशन अगर आप ऑन करते हो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, तो आपका काम होने के बाद आपको वो जो परमिशन है वो आपको बंद करनी है। मतलब कोई भी ऐसी परमिशन आप किसी भी ऐप के लिए दे रहे हो, ये नहीं कि अननोन सोर्सेस, कोई भी, फिर वो अननोन सोर्सेस हो सकती है, या फिर डिस्प्ले अदर ओवर ऐप्स हो सकती है, पिक्चर इन पिक्चर हो सकती है। मतलब जो इंपॉर्टेंट परमिशंस होती है, ये परमिशंस अगर आपको नीड हो तो उस टाइम के लिए ऑन करो, उसके बाद आप ये परमिशंस
सारी बंद करके रख सकते हो। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग आपका जो गूगल अकाउंट है उसमें जो सिंक होता है ना, मतलब वो सिंक आपको ऑन करके रखना है सिर्फ कॉन्टैक्ट के लिए। बाकी आप अदर जो चीज़ें हैं, अगर आपका यूसेज नहीं है, आप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आपको सिंक बंद करके रख देना है। आपको उसका यूज़ नहीं है तो आप उसको बंद करके रख सकते हो। बाकी यहाँ कॉन्टैक्ट के लिए आप हमेशा उसको एक्टिवेट करके रख सकते हो। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जो प्राइवेसी से जुड़ी हुई है। आप लोगों को ये जो सेटिंग्स है आपको अपने फ़ोन में हमेशा करके रखनी है, ताकि जो है आपकी प्राइवेसी बनी रहे, आपका जो डेटा है वो सिक्योर रहे। हालांकि हम कहते हैं कि इंटरनेट से कनेक्टेड हो आप, आपकी सिक्योरिटी ज़ीरो है, लेकिन आप वो शील्ड कहते हैं ना, शील्ड वो ज़रूर बना सकते हो, है ना। आजकल काफ़ी सारे फ्रॉड्स, काफ़ी सारे स्कैम्स हो रहे हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन ये जो कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है वो आप कर सकते हो, है ना। ये इंपॉर्टेंट सेटिंग कर देने के बाद जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब सिक्योरिटी आपके फ़ोन की बढ़ जाती है। चीज़ें जो है सिर्फ आप ही के पास सेफ़ रहती है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं और नेसेसरी है। आप लोग जब भी अपना पासवर्ड मतलब सेट करते हो, पासवर्ड जो है एंटर करते हो, तो आपको जो है पासवर्ड एंटर करते स्वाइप कंट्रोल करके पासवर्ड को एंटर करना है, पासवर्ड यूनिक रखने हैं। ये सारी चीज़ें बेसिक होती है, लेकिन बहुत सारे यूज़र्स हमारे सिंपल से पासवर्ड रखते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान देना है। बाकी ऊपर जो प्राइवेसी से जुड़ी हुई चीज़ें हमने बताई है, उन सब चीज़ों पर भी आपको फोकस करना है और जो है आपके डिवाइस को जो है आपको सिक्योर रखना है। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। आप लोग ज़रूर सभी के साथ शेयर करो। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अभी ऐसी वीडियोज़ हम क्यों बनाते हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि जब ऐसी कंप्लेंट्स हमारे पास आने लगती है इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई, जिन लोगों के साथ ऐसी समस्याएँ हो जाती है कि ये सेटिंग्स अगर ऑन होती तो उनके साथ वो समस्या नहीं होती। तो इसीलिए ये अवेयरनेस करने के लिए वीडियोज़ बनानी पड़ती है, ताकि किसी और के साथ ये सारी चीज़ें ना हो। इसलिए टाइम टू टाइम आप लोगों को चीज़ें चेक करनी है, अनवांटेड एप्लीकेशन को हटाना है, अनवांटेड एप्लीकेशन का यूसेज नहीं है उसको डिलीट कर दो अपने फ़ोन से, है ना। जैसे अभी हम भी है, हम कई सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, लेकिन हमारा काम होने के बाद हम उन एप्लीकेशन को हटा भी देते हैं। तो उसी तरह से आप यूज़ करो, यूज़ करने के बाद आपका काम हो जाए तो आप हटा दो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है। बाकी फिर किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक आप रेगुलर वीडियोज़ देखते रहिए, शेयर करते रहिए। मैं था जीतू राज। जय हिंद।